यह सांसारिक शक्ति या शाही महलों की कहानी नहीं थी, बल्कि गहरी नम्रता की कहानी थी। मैरी नाम की एक युवा महिला, दिल की पाक और विश्वास से भरी हुई, को एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था। एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ जो ऐसी खबर लाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वह एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु होगा। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह वही था जिसका वादा किया गया था, मसीहा व उद्धारकर्ता, जिसका अंधेरे में डूबी दुनिया को लंबे समय से इंतजार था। उसके पति जोसेफ नाम का एक अच्छा और नेक बढ़ई उसके साथ खड़ा था, एक ऐसी योजना पर भरोसा कर रहा था जो उनकी अपनी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। एक दूर के शासक के फरमान ने उन्हें बेथलहम, जोसेफ के पैतृक घर की यात्रा करने के लिए मजबूर किया। शहर लोगों से भरा हुआ था और किसी भी सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। किंगों के राजा के लिए कोई गर्म बिस्तर, कोई आरामदायक कमरा इंतजार नहीं कर रहा था। इसके बजाय उन्हें सबसे विनम्र जगहों में शरण मिली, एक अस्तबल, जानवरों के लिए एक आश्रय। वहीं घास की खुशबू और पशुधन की शांत सांसों के बीच मैरी ने अपने बेटे को जन्म दिया। उसने उसे साधारण कपड़ों में लपेटा और उसे एक चरनी में लिटा दिया जो जानवरों के लिए एक भोजन का गड्ढा था। यह हमारे संसार में ईश्वर का प्रवेश था, दहाड़ के साथ नहीं, बल्कि एक कोमल रोने के साथ। यह जन्म अपने आप में एक गहरा संदेश था। ब्रह्मांड के निर्माता ने अपनी रचना में एक पराक्रमी विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक असहाय बच्चे के रूप में प्रवेश करने का चुनाव किया। उसने अमीरी के बजाय गरीबी, प्रसिद्धि के बजाय गुमनामी, सोने के पालने के बजाय लकड़ी की चरनी को चुना। विनम्रता का यह कार्य उसके पूरे जीवन के लिए मंच तैयार करता है। यह हमें बताता है कि ईश्वर हमसे वहीं मिलता है जहां हम हैं, हमारी सामान्य, कभी कभी अस्त व्यस्त परिस्थितियों में। वह हमारे सिद्ध या महत्वपूर्ण होने का इंतजार नहीं करता। वह हमारे दिलों के स्टेबलों में आता है, हमारे सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश लाता है और हमारी सबसे निराशाजनक स्थितियों में आशा लाता है। गडरिये, खेतों के साधारण मेहनती पुरुष, सबसे पहले गौरवशाली खबर पाने वाले थे। एंजेलों की एक सेना ने रात के आकाश को रोशन कर दिया, ईश्वर की स्तुति गाते हुए और एक उद्धारकर्ता के जन्म की घोषणा करते हुए। वे इस चमत्कार को स्वयं देखने के लिए बेथलहम दौड़े और उन्हें सब कुछ वैसा ही मिला जैसा एंजेलो ने कहा था। एक बच्चा, एक वादा, एक चरनी में एक किंग। उसका जन्म एक शांत चमत्कार था, प्रेम की एक कोमल फुसफुसाहट जो जल्द ही पूरे अनंत काल तक गूंजने लगेगी। सभी को आमंत्रित करती है, सबसे निचले गडरिये से लेकर सबसे बुद्धिमान राजा तक, आकर ईश्वर की दृश्यमान कृपा को देखने के लिए। यीशु बच्चे से बड़े होकर एक आदमी बने, उनका उद्देश्य हर दिन के साथ और स्पष्ट होता गया। उन्होंने गलील की धूल भरी सड़कों पर चला, एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी संदेश वाले शिक्षक के रूप में। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, फिर भी उन्होंने दुनिया की समझ को उलट दिया। उन्होंने एक ऐसे राज्य की बात की जो शक्ति या धन पर नहीं, बल्कि प्रेम, दया और न्याय पर आधारित था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अपने पूरे दिल से ईश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसियों से वैसे ही प्रेम करें जैसे वे खुद से करते हैं। यही उनके संदेश का मूल था। जीवन जीने के एक उच्च तरीके का आह्वान, एक ऐसा मार्ग जो दिव्य करुणा से प्रकाशित था। उन्होंने लोगों को नियमों और रीति रिवाजों से परे देखने और ईश्वर के हृदय को देखने की चुनौती दी। उनके शब्दों के साथ असाधारण कार्य भी थे। यीशु ने ऐसे चमत्कार किए जो शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि गहरी करुणा की अभिव्यक्ति थे। उन्होंने लोगों के दुख को देखा और कार्य करने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने अंधों की आंखों को छुआ और वे पहली बार दुनिया की सुंदरता देख सके। उन्होंने लंगड़ों को चलने का आदेश दिया और वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को शुद्ध किया। उन्हें न केवल स्वास्थ्य बल्कि उनके समुदायों में भी बहाल किया। उन्होंने अपने मित्र लाजर जैसे मृतकों को भी उठाया, यह दिखाते हुए कि उनकी शक्ति मानव जीवन की सीमाओं से परे थी। हर चमत्कार एक संकेत था, एक टूटी हुई दुनिया के लिए ईश्वर की पुनर्स्थापना योजना की एक झलक। उन्होंने प्रेम का एक क्रांतिकारी रूप सिखाया जो दुश्मनों तक भी फैला हुआ था। एक ऐसी दुनिया में जहां जैसे को तैसा सामान्य नियम था, यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों से प्यार करो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। यह एक कठिन, लगभग असंभव आज्ञा थी। इसने मानव स्वभाव की नींव को ही चुनौती दी, जो बदला लेने और मन में मैल रखने की कोशिश करता है। उन्होंने कहानियां सुनाई, जैसे कि अच्छे सामरी का दृष्टांत, यह दिखाने के लिए कि हमारा पड़ोसी कोई भी जरूरतमंद है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। उनका प्रेम समावेशी, बिना शर्त था और इसने उन दीवारों को तोड़ दिया जो लोगों ने एक दूसरे के बीच बनाई थी।
कृपा के इस क्रांतिकारी संदेश और उनके दिव्य अधिकार के दावे ने अनिवार्य रूप से उन्हें अपने समय के धार्मिक नेताओं के साथ संघर्ष में ला दिया। वे कानून के संरक्षक थे, परंपराओं के रखवाले थे। उन्होंने यीशु को अपनी शक्ति और धर्म ग्रंथ की अपनी कठोर व्याख्या के लिए खतरा माना। उन्होंने उनके पाखंड को चुनौती दी, ये बताते हुए कि वे ईश्वर के प्रिय लोगों की तुलना में अपने नियमों की अधिक परवाह करते थे। उन्होंने पापियों और कर संग्रहकर्ताओं के साथ भोजन किया, उन लोगों को क्षमा और मित्रता प्रदान की जिन्हें धार्मिक अभिजात वर्ग ने बाहर कर दिया था। यह संघर्ष बढ़ता गया। क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था, क्योंकि उनके प्रकाश ने उनके दिलों में अंधेरे को उजागर किया। यीशु और धार्मिक अधिकारियों के बीच बढ़ता तनाव यरूशलेम में अपने चरम पर पहुंच गया। उनके दुश्मन ईर्ष्या और डर से अंधे होकर उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची। एक गहरे विश्वासघात के क्षण में उनके ही एक शिष्य यहूदा ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों के लिए सौंप दिया। यीशु को कई अजस्टिसपूर्ण मुकदमों का सामना करना पड़ा। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें पीटा गया और उन्हें रोमन निष्पादन के सबसे क्रूर रूप क्रूसिफिकेशन की निंदा की गई। उन्हें अपनी भारी लकड़ी की क्रॉस को सड़कों पर ले जाने के लिए मजबूर किया गया, जो शर्म और पीड़ा का प्रतीक था। फिर भी उन्होंने इस दर्द भरे रास्ते को शांत गरिमा के साथ चला, यह जानते हुए कि यही वह उद्देश्य था जिसके लिए वह आए थे। उन्हें 2 अपराधियों के बीच क्रॉस पर कील ठोकी गई, उनके सिर पर कांटों का ताज दबाया गया। रोमन सैनिक उनके पैरों पर उनके कपड़ों के लिए जुआ खेल रहे थे। जब वह वहां लटका हुआ था, पूरी दुनिया के पाप, दुख और टूटने का बोझ सह रहा था, तो आकाश अंधेरा हो गया। अपनी पीड़ा में भी उनके शब्द प्रेम और क्षमा के थे। उन्होंने उन्हीं लोगों को देखा जो उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे और प्रार्थना की, पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये उनकी शिक्षा का अंतिम प्रदर्शन था। ये अपने शुद्धतम, सबसे सैक्रिफाइसी रूप में प्रेम था, जिसे उन्होंने स्वेच्छा से एक ऐसी दुनिया को दिया जिसने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। एक अंतिम चीख के साथ उन्होंने अपनी आत्मा छोड़ दी। जीवन के राजा ने मृत्यु को गले लगा लिया। उनके अनुयायियों के लिए यह पूर्ण निराशा का क्षण था। जिस व्यक्ति को वे मसीहा मानते थे, अपने नए राज्य के लिए उनकी आशा मर चुका था। उनके सपने उनके साथ एक उधार की कब्र में दफन हो गए, जो एक भारी पत्थर से सील थी और सैनिकों द्वारा पहरा दिया गया था। दुनिया का प्रकाश मानो बुझ गया था। सारी आशा खो गई थी। कहानी सबसे अंधेरी त्रासदी में समाप्त होती हुई प्रतीत हुई, घृणा और हिंसा की जीत। लेकिन ईश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। कब्र की चुप्पी अंतिम शब्द नहीं थी। तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पत्थर हटा दिया गया, कब्र खाली थी। यीशु मृतकों में से जी उठे थे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। वह पहले मैरी मैगडलीन को और फिर अपने शिष्यों को दिखाई दिए, जो डर में छिपे हुए थे। उनका दुख अत्यधिक खुशी में बदल गया। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। पुनरुत्थान केवल यीशु के वापस जीवन में आने के बारे में नहीं था। यह घृणा पर प्रेम, अंधेरे पर प्रकाश और मृत्यु पर जीवन की अंतिम विजय थी। यह इस बात का प्रमाण था कि उनका बलिदान स्वीकार कर लिया गया था और नया जीवन का वादा उन सभी के लिए वास्तविक था जो विश्वास करते हैं। यीशु का पुनरुत्थान ईसाई धर्म का आधार है, जो एक अच्छे शिक्षक की कहानी को एक जीवित उद्धारकर्ता के सुसमाचार में बदल देता है। यह इस बात का अंतिम प्रमाण है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच था। कब्र पर उनकी जीत केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता और पूरी मानवता के लिए एक भविष्य की आशा है। यह दर्शाता है कि क्रॉस पर बलिदान हमारी विफलताओं की कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त था, हमारे और एक पवित्र ईश्वर के बीच की खाई को पाटता है। खाली कब्र यह घोषणा करती है कि क्षमा संभव है, कि नई शुरुआत उपलब्ध है और मृत्यु हमारी कहानी का अंत नहीं है। यह उन सभी के लिए अनंत जीवन का एक शक्तिशाली वादा है जो उन पर अपना भरोसा रखते हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे जटिल आधुनिक विश्व में भी कालातीत शक्ति और प्रासंगिकता के साथ गूंजती हैं। प्रेम, करुणा और सच्चाई के लिए उनका आह्वान हमारे जीवन के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। अक्सर संघर्ष और गलत फहमी से बंटे समाज में हमारे पड़ोसियों और यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों से प्रेम करने की उनकी आज्ञा सुलह और शांति की ओर एक मार्ग प्रदान करती है। दया और क्षमा पर उनका जोर हमें कड़वाहट को छोड़ने और अनुग्रह पर आधारित संबंध बनाने की चुनौती देता है। वह हमें गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और पीड़ितों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये याद दिलाते हुए कि हम ईश्वर को इनमें से सबसे कमजोर की सेवा करके पाते हैं।
उनके संदेश से निर्देशित जीवन जीना एक अलग रास्ता चुनने का मतलब है। इसका मतलब है गर्व पर विनम्रता, स्वार्थ पर सेवा और बदला पर क्षमा चुनना। ये सिर्फ नियमों के एक सेट का पालन करने से ज्यादा है। ये एक जीवित ईश्वर के साथ संबंध रखने के बारे में है, जो हमें बिना शर्त प्यार करता है। यीशु की कहानी हमें परिवर्तन की एक व्यक्तिगत यात्रा में आमंत्रित करती है। यह हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देती है, हमें आश्वस्त करती है कि हम अकेले नहीं हैं। उनकी आत्मा जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति, दुखों को सहने का आराम और खुशी प्रदान करती है, जो हमारी परिस्थितियों से परे है। आखिरकार यीशु की कहानी एक निमंत्रण है। यह एक ऐसे गहरे प्रेम का अनुभव करने का निमंत्रण है जो क्रॉस तक जाने को तैयार था। यह एक ऐसी पूर्ण कृपा को प्राप्त करने का निमंत्रण है जो हर गलती को धो सकती है। यह एक ऐसी मजबूत आशा को गले लगाने का निमंत्रण है जो कब्र पर विजय प्राप्त करती है। यीशु का संदेश केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, यह एक जीवित वचन है जो हर दिल को पुकारता रहता है। यह एक सरल फिर भी गहरा सत्य है कि ईश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए।